हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1। तो जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमें कौन कौन से पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मदर डॉग है और यहाँ पे छोटे छोटे उसके पपीज डॉग है। और इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। और इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक कैटरपिलर है। लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर। तो पिक्चर में हम देख रहे हैं मदर डॉग को और उसके छोटे छोटे बच्चे पपीज डॉग को। डू यू सी सम सिमिलैरिटीज? तो इनमें हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही क्या? तो हाँ, हमें सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है। वो दिखने में भी एक जैसे हैं और उनका कलर भी सेम है। देन नेक्स्ट, लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग। इट मीन्स यहाँ पे हमें जो बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है और ये जो कैटरपिलर है, तो बटरफ्लाई और एग से बाहर आने वाली जो कैटरपिलर है वो हमें दिखाई दे रही है। डू यू सी सम एनी सिमिलैरिटीज? तो इन दोनों में हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है क्या? तो नहीं। बटरफ्लाई ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है और कैटरपिलर अलग ही दिखाई दे रहा है। इनमें कोई सिमिलैरिटीज हमें दिखाई दे रही क्या? नहीं। देन कैन यू टेल में हमें क्या पूछा है? जैसे कि हमें 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हैन है और इसके छोटे बेबीज है। और सेकंड पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक से बाहर हैन का एक बेबी बाहर आया हुआ है। और थर्ड पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे है कैट और उसका बेबी दिखाई दे रहा है। अ hen lays eggs, chicks come out of the those eggs। मीन्स hen अंडे देती है, एग देती है, मुर्गी अंडे देती है और उन अंडों में से चिक्स बाहर निकलते हैं। मीन्स उसके छोटे बेबीज बाहर निकलते हैं। सेकेंड हमें क्या पूछा है? डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स। तो कैट के बेबीज के बारे में भी ऐसा होता है क्या? कैट एग्स देती है क्या, अंडे देती है क्या? तो नहीं। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की कैसे ग्रोथ होती है ये हमें दिखाया गया है। द किड एंड फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। यहाँ पे किड किसे कहा गया है? तो गोट के बेबी को कहा गया है किड। तो गोट और उसके किड में, उसके बेबी में ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं। There is not much difference between a kitten and an adult cat। तो कैट और कैट के बेबीज में भी हमें ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया जाता है। दिखने में वो एक ही जैसी होती है। These babies grow in their mother's tummy। तो ये जो बेबीज होते हैं वो उनके मदर के टमी में ग्रो होते हैं। वो अंडे देते हैं क्या? नहीं। तो वो उनके मदर के टमी में ग्रो होते हैं। एंड आर born फ्रॉम द मदर्स टमी टू। और उनका जन्म भी कैसे होता है? तो उनके मदर के टमी से ही होता है। These animals do not lay eggs। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, एग्स नहीं देते हैं। बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स ले एग्स। बट कुछ कुछ एनिमल जो होते हैं वो एग्स देते हैं, जैसे कि क्रोज, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स, ये अंडे देते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। मीन्स हेन के जो बेबीज होते हैं उनका जन्म कैसे होता है? अंडों से होता है, एग से वो बाहर निकलते हैं। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। जो एंड्स होते हैं मतलब चींटियां होती है, बटरफ्लाइज होते हैं मतलब तितलियां होती है, फिश मतलब मछलियां, फ्रॉग्स मतलब मेंढक और स्नेक्स मतलब सांप, ये जो एनिमल्स है वो अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स। बट इन एनिमल्स के अंडे हमें यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं क्या? तो नहीं। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी।
क्यों नहीं दिखाई देते हमें यहाँ वहाँ? क्योंकि उनके अंडे जो होते हैं, उनके एग्स जो होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस देम। तो वो जो अंडे होते हैं, वो जो एग्स होते हैं छोटे छोटे, वो हमें आसानी से दिखते ही नहीं हैं। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ hen lays eggs, her eggs are big enough to be easily seen. बट हेन अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है, हमें इसकी निश्चित रूप में जानकारी होती है। मुर्गी के अंडे, मुर्गी के एग, हेन के एग इतने बड़े होते हैं कि ये हमें आसानी से दिखाई देते हैं। अ न्यू टर्म, तो यहाँ पे हमें अंडे दिखाई दे रहे हैं ना पिक्चर में। हैच, अब हैच किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. It means eggs को हल्की गर्मी देने के लिए hen जो होती है, मुर्गी के अंडों पर बैठने की जो एक्टिविटी होती है, जो क्रिया होती है, उसको हैचिंग कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। A hen lays eggs, मुर्गी अंडे देती है, hen अंडे देती है। Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. तो एग्स के अंदर मुर्गी के, hen के जो बेबीज होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। So after laying them, the hen sits on the eggs to keep them warm. It means उसके लिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को सेती है। The chicks inside slowly keep growing. तो अंडों के अंदर, एग्स के अंदर हेन के जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ने में, ग्रोथ होने में मदद होती है। वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं अंडों के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो अंडे हैं उस पे मुर्गी बैठी है क्या? तो नहीं। और यहाँ पे जो हेन बेटी है वो अंडों के ऊपर बैठी है, किस लिए? हैचिंग के लिए। देन इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अंडे से बाहर ये hen का बेबी आया हुआ है। When its growth is complete, the chick breaks the eggshell and comes out. बेबी की पूरी ग्रोथ होने के बाद, ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद, वो एक शेल तोड़कर एग से बाहर निकलते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें पिक्चर दिखाया है, यहाँ पे हेन है और यहाँ पे उसके छोटे छोटे बेबीज है। द हेन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर। तो हेन के जो बेबी होते हैं, उनके कुछ बड़े होने तक हेन जो होती है इन बेबीज का ध्यान रखती है। देन डू यू नो में हमें क्या बताया गया है? व्हेन अ hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. Means जिस समय मुर्गी अंडों को, एग्स को सेती है, मतलब हैचिंग करती है, उस समय वह अंडों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा हेतु, सेफ्टी के हेतु वो एग्रेसिव मतलब आक्रामक बन जाती है, अग्रेसिव बन जाती है। और यदि कोई अंडों के पास जाए तो वह दौड़कर उस पर अटैक करती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chicks. However, a caterpillar and a butterfly are very different. तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूपांतरण। तो क्या कहा गया है? गोट जैसे कि बकरी और उसके बेबीज में हमें सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, और हेन और उसके चिक्स में भी हमें सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। However, a caterpillar and a butterfly are very different. It means जो बटरफ्लाई होता है और कैटरपिलर जो होता है, उनमें हमें कोई भी सिमिलैरिटीज दिखाई देती नहीं, क्योंकि बटरफ्लाई बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है, ब्यूटीफुल दिखाई देता है, और कैटरपिलर हमें अलग ही दिखाई देता है, उनमें हमें कोई भी सिमिलैरिटीज दिखाई नहीं देती। Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis.
मेटामॉर्फोसिस, ओके। मतलब किसी भी एनिमल का बेबी और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के रूपों में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है, और इसी को क्या कहते हैं? दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसी को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या कहते हैं? रूपांतरण, ओके। मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग है रूपांतरण, ओके। देन मेटामॉर्फोसिस इन ए बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है ये हम अब जानेंगे। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। मीन्स ब्यूटीफुल शेप वाली, ब्यूटीफुल आकार वाली और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाली जो बटरफ्लाइज होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में हमें दिखाई देती है, हमारे एनवायरनमेंट का एक भाग होती है। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। तो बटरफ्लाइज का जीवन जो होता है वो प्लांट्स के आसपास में बीतता है। अ बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। तो बटरफ्लाइज की जो ग्रोथ होती है वो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। देयर आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो ये 4 स्टेजेस कौन से होते हैं उसके ग्रोथ के? तो फर्स्ट है एग, सेकंड है लार्वा, थर्ड है प्यूपा और फोर्थ है अडल्ट। द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। तो उसके अडल्ट स्टेज को, 4 स्टेज को कहते हैं बटरफ्लाई। मतलब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाने के बाद ऐसे बटरफ्लाई दिखता है, तो इसी को कहते हैं अडल्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, ओके। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई is a very common one. Let us take its example to see how the growth of a butterfly take place. तो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है ये हमें कॉमनली सब जगह पे दिखाई देता है, जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब इसी का एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो कौन कौन से स्टेजेस से ग्रो होता है। के स्टेजेस हमने क्या देखे? तो फर्स्ट है एग, सेकंड है लार्वा, थर्ड है प्यूपा और फोर्थ स्टेज क्या है? अडल्ट स्टेज। तो देखिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है रुई का प्लांट, ओके। और उसके लीफ पर हमें क्या दिखाई दे? यहाँ पे एक लीफ है और यहाँ पे हमें छोटा अंडा दिखाई दे रहा है, एग दिखाई दे रहा है, ओके। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन अ मिल्क वीड, मतलब रुई लीफ, ओके। इट मीन्स फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है वो मिल्क लीफ पर, रुई के लीफ पर अंडे देती है, एग देती है। इन 6 to 8 days द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग। और अंडे देने के बाद 6 to 8 डेज में 6 से 8 दिनों में इन अंडों में लार्वा बाहर आता है। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। तो बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ओके। हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि लार्वा कैसे दिखता है, ओके। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. It eats very fast, so its growth is very rapid. It means butterflies का जो caterpillar होता है तो वो caterpillar अंडे से जब बाहर निकलता है तो वो बहुत हंग्री होता है। वो क्या करता है? जिस लीफ पर, जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलता है वह उसी पत्ती को कुतर कर खाना शुरू कर देता है कि उसे बहुत भूख लगती है, वो बहुत ही हंग्री होता है और उसके खाने का स्पीड बहुत ही अधिक होता है, इसलिए उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, तेजी से होती है, रैपिडली होती है। अ न्यू टर्म मॉल्ट, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। तो मॉल्ट का मीनिंग क्या है? शरीर के ग्रोथ होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण, इसे क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। The caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. Means first 2 or 3 days में जो
प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है उसका कैटरपिलर इतना रैपिडली ग्रो होता है, इतना फास्ट ग्रो होता है, उसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो उसके लिए कम पड़ जाती है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म्ड ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। बट पुरानी जो ओल्ड जो स्किन होती है उसके अंदर बड़े हुए शरीर पर नई स्किन आ जाती है। देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन दैट इज इट मॉल्ट्स। तो वो जो स्किन होती है वो लूज होती है, ढीली होती है, और अब कैटरपिलर ओल्ड स्किन में से बाहर आ जाती है और इसी क्रिया को again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly in 2 or 3 days. It molts a second time. In this way it molts 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. तो इसके बाद वो जो कैटरपिलर होता है वो पत्तियों को, लीफ को कुतर कर खाना शुरू करती है और फिर से फास्ट ग्रो करने लगती है। 2-2.5 दिनों में वह फिर से स्किन छोड़ती है और इसी तरह वह 4 बार स्किन छोड़ती है। ओके, In 2 or 3 days, it molts a second time. In this way, it molts 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. तो 2-2.5 दिनों में वह फिर से स्किन छोड़ती है और इसी तरह वह 4 बार स्किन छोड़ती है और कैटरपिलर की इस स्टेज में, इस अवस्था में 10 से 12 दिनों तक रहती है। ओके, It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. Just before the last molt, the caterpillar views a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. तो लास्ट वो जो स्किन छोड़ती है, उसके स्किन छोड़ने के बाद वो कैटरपिलर किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर, लीफ पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है। ओके, When it molts this time, it forms a pupa which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called a chrysalis. और वो जो गुंडी रहती है ना, इस गुंडी पर वह लटकी रहती है और इस समय वो जो स्किन छोड़ती है वो स्किन छोड़ने के अंदर, मतलब उस स्किन को छोड़ते ही अंदर का कोशित दिखने लगता है। और कैटरपिलर के नेक्स्ट इस स्टेज को क्या कहते हैं? क्रिजालिस कहते हैं। द प्यूपा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड, अल्सो कॉल्ड क्रिजालिस। प्यूपा को क्या कहते हैं? प्यूपा को, बटरफ्लाई के प्यूपा स्टेज को क्रिजालिस भी कहते हैं। तो क्रिजालिस का यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्रिजालिस इसे कहते हैं। ओके, तो इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दिया है? अ बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम इट्स क्रिजालिस। क्रिजालिस से बाहर आता हुआ हमें बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है। ओके, इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिजालिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। तो प्यूपा के अंदर, क्रिजालिस के अंदर बटरफ्लाई 11 to 12 डेज, मतलब लगभग 11 या 12 दिन तक रहती है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इस स्टेज में वह कुछ भी खाती नहीं है। However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. तो इस स्टेज में उसके शरीर में कुछ important changes होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. तो क्रिजालिस के अंदर जो बटरफ्लाई होता है उसकी ग्रोथ पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through these stages of growth. तब बटरफ्लाई जो होता है उसकी पूरी ग्रोथ हो जाने के बाद उसमें हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? तो उसके 4 विंग्स हमें दिखाई देते हैं, 6 लॉन्ग लेग्स हमें दिखाई देते हैं और इसी तरह से बटरफ्लाई जो होता है वो ग्रोथ के स्टेज में 4 स्टेजेस से गुजरता है। ओके, और जैसे कि हम पिक्चर में दिख रहे हैं कि अडल्ट बटरफ्लाई हमें दिखाई
दे रहा है। फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन whose leaves its female will lay eggs is fixed। तो जो फीमेल बटरफ्लाई होता है वो किस पत्ते पर, किस लीव्स पर अंडे देगा, एग्स देगा, ये फिक्स होता है। द टाइम the larva take to emerge from the egg is different for different types of butterflies। It means different types के जो butterflies होते हैं उनके अंडों में से जो कैटरपिलर बाहर निकलता है वो कैटरपिलर बाहर आने का समय कम या ज़्यादा होता है। The time the larva take to emerge from the egg is different for different types of butterflies. There is great variety in caterpillars. Okay, different types of caterpillars are of different colors. Their body is long. Many types of caterpillars are hairy. तो ये जो कैटरपिलर होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स में इनके कलर भी अलग अलग होते हैं और उनका जो शरीर होता है वो लंबोतरा होता है। कुछ ऐसे कैटरपिलर भी है जिनके शरीर पर हेयर्स दिखाई देते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। ओके, तो हमें इन चारों पिक्चर्स में जो बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं वो बटरफ्लाईज हमें डिफरेंट कलर्स के दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये तीनों भी बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इनके कलर्स भी डिफरेंट है और इन पे जो डिज़ाइन है वो भी हमें अलग दिखाई दे रहे हैं, कलर्स अलग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट ये बटरफ्लाईज है। देन डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। तो देखिए, अच्छी तरह बीन कर साफ किया गया अनाज हम किस में भर कर रखते हैं, तो बॉक्स में भर कर रखते हैं, मतलब डिब्बे में भर कर रखते हैं। Even then, when we open the box after some days, we may see some insects in it। अगर हम बॉक्स में भी उसे भरकर रखते हैं, फिर भी कुछ दिनों के बाद डिब्बे का ढक्कन हटाने पर उसमें क्या निकलते हैं, तो इंसेक्ट्स निकलते हैं, कीड़े लगे हुए दिखाई देते हैं। There can be insects in the grain stored in place like warehouses, in the grocer shop or even in our homes। Means warehouses और ग्रोसर्स का शॉप हो या हमारे घर, ऐसे किसी भी स्थान पर रखे गए अनाज में कीड़े हो सकते हैं। Now, if a female insect lays eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size। तो जो फीमेल इंसेक्ट होती है इन अनाजों में अंडे देती है तो भी ये हमें दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज, वो आकार में बिल्कुल ही छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। ओके, the warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow। तो अनाज रखे गए डिब्बे के अंदर की हवा और वहाँ की गर्मी उन एग्स की ग्रोथ के लिए पर्याप्त होती है। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स। तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उन इंसेक्ट्स की जो ग्रोथ होती है वो डिब्बे के अंदर ही होती है। They also have the same stages of growth, namely egg, larva, pupa and adult। तो इंसेक्ट्स की भी 4 स्टेजेस होती है ग्रोथ की। कौन कौन सी, जैसे कि हमने बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस देखी, वही 4 स्टेजेस इंसेक्ट्स की भी होती है। फर्स्ट है एग, सेकेंड है लार्वा, थर्ड है प्यूपा और फोर्थ है अडल्ट। When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are। जब हम डिब्बा खोलते हैं तब अनाज में ये इंसेक्ट्स ग्रोथ की जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने इस पूरी चैप्टर में, पूरे लेसन में हमने क्या सीखा वो हम शॉर्ट समरी में देखेंगे। ओके, A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out। It means hen के जो छोटे बेबीज होते हैं उनकी ग्रोथ होने के लिए hen हैचिंग करती है, मतलब अंडे सेती है। The fully grown chick
breaks the eggshell and comes out। और हेन के बेबीज की पूरी ग्रोथ होने के बाद वो अंडे का आवरण जो होता है, एक शेल जो होता है, वो ब्रेक कर कर तोड़ कर बाहर निकल आते हैं। एक कैटरपिलर लार्वा, chrysalis, pupa and adult are the four stages of the life cycle of a butterfly। तो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है एग, ओके। सेकंड स्टेज है कैटरपिलर, ओके। कैटरपिलर को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। थर्ड स्टेज है क्रिजालिस, क्रिजालिस को क्या कहते हैं? प्यूपा, ओके। एंड फोर्थ स्टेज है अडल्ट स्टेज, जिस स्टेज में हमें बटरफ्लाई पूरी तरह से ग्रोथ किया हुआ दिखाई देता है, ओके। The plain tiger butterfly lays its eggs on the leaves of the milkweed plant. The larva emerges from the egg. It is called the caterpillar। तो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है वो मिल्कवीड प्लांट के लीव्स पर, पत्तियों पर अंडे देती है। The larva emerges from the egg. It is called the caterpillar। और उन अंडे में से क्या निकलता है? कैटरपिलर निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा को ही क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage during which it lives inside the chrysalis। और कैटरपिलर की पूरी ग्रोथ हो जाने पर वो प्यूपा स्टेज में आता है। प्यूपा स्टेज को क्या कहते हैं? क्रिजालिस कहते हैं। The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive wings। तो पूरी ग्रोथ हो जाने पर बटरफ्लाई क्रिजालिस से बाहर आ जाती है और उस समय उसे 6 लॉन्ग लेग्स और अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, ओके। Always remember, butterflies are a part of our environment। It is wrong to catch butterfly just for fun and to keep them tied with a string। वो हमेशा क्या ध्यान में रखना है? बटरफ्लाई जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट का एक भाग होती है और फन के लिए बटरफ्लाइज पकड़ना या उन्हें धागे से बांध कर रखना यह गलत कार्य है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स लर्न किया, स्टडी किया। अगर आज की वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिनको जिनको आप पहचानते हैं उन सभी को आप चैनल को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली अपलोड होने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप वीडियोस को देख सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, so see you in the next video। Bye bye for now, take care।